मरने देते हैं न जीने का मज़ा देते हैं। ख्वाब इंसान को सूली पे चढ़ा देते हैं। हाथ आसानी से आ जाएं तो दुनिया वाले चांद तारों को भी मिट्टी में मिला देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई जैसा खोया। घर में अपने किचन पर लो बजट में हम तैयार करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें 1 किलो दूध। इस 1 किलो दूध को हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में डाल लिया है। इस तरह तो अगर हम 1 किलो दूध से बनाएं तो 1 पाव खोया बनता है, लेकिन आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं उससे हम 1 किलो दूध से 1 किलो खोया तैयार करें। तो दोस्तों 1 किलो दूध में से 1 कप दूध जो है हम अलग से निकाल लेंगे और आगे चल के मैं बताऊंगी कि इसका हमने क्या करना है। अब हमने ले लेने हैं 2 स्लाइस डबल रोटी के, और डबल रोटी तो तकरीबन हर घर में मौजूद ही होती है। इसका ब्राउन पार्ट जो है वो हम काट कर अलग कर लेंगे। तो दोस्तों ये खोया जो है बिल्कुल उसी तरह का तैयार होता है जिस तरह हम बाज़ार से लेकर आते हैं, लेकिन वो तो चूँकि बहुत महंगा होता है तो इसलिए घर पर रखी हुई चीज़ों से हम इसको आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा मेहमानों ने आना हो या आपने गाजर का हलवा या किसी भी स्वीट डिश में इस्तेमाल करना हो ज़्यादा खोया, तो इस तरीके से आप घर पर 1 किलो दूध से पूरा 1 किलो खोया जो है तैयार कर सकते हैं। ये सारे ब्राउन पार्ट्स जो हैं हमने रिमूव कर लिए हैं। इनको भी हमने ज़ाया नहीं करना, इनको हम रोस्ट करके हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। तो चलिए जी, ये जो 2 स्लाइस हैं इनको हम इस तरीके से काट कर छोटे छोटे पीसों में तकसीम कर लेंगे। वैसे तो हम इसको मिक्सी के जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा और खोया जो है वो दानेदार नहीं तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने काट लिया उसको। अब यहाँ पर हमने जो असल चीज़ है वो है चावल का आटा, और जो 1 कप दूध हमने निकाला हुआ था उसमें हम 2 टेबलस्पून चावल का आटा जो है वो शामिल कर देंगे। हलवाई भी इसी तरीके से चावल के आटे से ही जो है वो खोया जो है वो तैयार करते हैं, क्योंकि उनको ये कीमत में बहुत जो है मुनासिब पड़ जाता है। तो ये देखें जी, ये चावल का आटा जो है हमने अच्छे तरीके से इस 1 कप दूध में इसको डिज़ोल्व करके और अपने पास एक तरफ रख लेना है, ताकि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे और खोया जो है वो हमारा दानेदार तैयार हो। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को जो है दूध जो हमने लिया था उसको हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये फुल क्रीम मिल्क है और इसको हमने बॉईल कर लिया है। अब जो डबल रोटी के पीसेस हमने हाथ से तोड़ कर रखे हुए थे उसको इस दूध में शामिल कर देंगे, और चम्मच को हमने मुसलसल चलाते रहना है ताकि दूध जो है वो जलने का जायका उसमें ना आए। तो चम्मच चलाते चलाते जब ये थोड़ा थिक होने लगेगा तो आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपने और कौन सी चीज़ जो है वो शामिल करनी है, जिससे खोए का टेक्सचर जो है वो बिल्कुल हलवाई जैसा और लज्जत भी जो है वो बिल्कुल हलवाई जैसी तैयार होगी। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग खोया जो है वो किस तरीके से तैयार करते हैं और आप किस किस सिटी और किस कंट्री से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो ये ब्रेड जो है वो थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है इसमें। तो अब जो हमने चावल का आटा दूध में मिक्स करके रखा हुआ था उसको इस मरहले पर हम इसमें शामिल करेंगे। सारा हमने इकट्ठा इसमें नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा हम इसमें शामिल करते रहेंगे और साथ में चम्मच को हम जो है वो चलाते रहेंगे। अगर सारा एक साथ डाल दिया तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और खोया जो है वो बिल्कुल भी अच्छा तैयार नहीं होगा। तो ये देखिए जी, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हम डाल के इसको चलाते रहेंगे और ये खोया जो है वो हमारा तैयारी की तरफ जाता रहेगा। आगे चल के हमने इसमें कुछ चीज़ें और शामिल करनी हैं जिससे इसकी लज्जत और इसका टेक्सचर बिल्कुल बाज़ार के खोए जैसा तैयार होगा। और आप ये खोया जब बनाएंगे ना तो यकीन माने आपने फिर बार बार इसी तरीके से खोया तैयार करना है और लोग आपसे रेसिपी पूछेंगे कि आपने ये खोया किस तरीके से तैयार किया। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करते हुए हमने सारा जो है आटे और दूध का मिक्सचर इसमें शामिल कर दिया। तो अब हम इसको इस तरह पकाते रहेंगे। इस प्रोसेस में हमें 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। हल्की आंच के ऊपर हमने इसको पकाना है। और ये देखिए जी, ये गाढ़ा होने की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून देसी घी का हम भर के इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास देसी घी मौजूद नहीं है तो आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ऑयल आपने इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इससे जो है वो ज़रा लजीज भी हो जाता है और इसका टेक्सचर भी जो है वो
बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तैयार होता है। अब देसी घी के साथ इसको थोड़ी देर के लिए हम पका रहे हैं और ये देखें जी, ये गाढ़ा होता जा रहा है, साइडों पे मलाई बनती जा रही है, जिसको हम चम्मच से उतार उतार कर इसके अंदर शामिल करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक और टिप है जिससे इसकी जो टेक्सचर है वो बहुत दानेदार, बिल्कुल बाजार जैसा तैयार होगा। तो ये देखिए जी, ये है हमारा खोया जो है ज़बरदस्त किस्म का गाढ़ा होता चला जा रहा है और हमने अब यहाँ पर एक नींबू का रस जो है वो इसमें शामिल कर देना है। याद रहे, नींबू का रस जो है वो उस वक़्त शामिल करना है जब हमारा खोया गाढ़ा हो चुका हो। इसको जब ये पतली फॉर्म में हो उस वक़्त हमने इसमें शामिल नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि आपके जहन में आएगा कि इससे खोए में खटास आएगी, तो इससे खोए में कोई भी खटास जो है वो पैदा नहीं होगी। खोया जो है वो हमारा उसी तरह लजीज तैयार होगा जैसे बाज़ार में तैयार किया जाता है। देखें जी, ये कितना गाढ़ा हो गया है और अब हमने इसको और गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि इसको जब ये ठंडा होगा तो ये ख़ुद ही और भी गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर खोया तकरीबन तैयार हो चुका है। अब एक चीज़ हमने इसमें और शामिल करनी है। 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें खुश्क दूध, किसी भी कंपनी का हो, मैं नीडो इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने इसमें शामिल कर देना है। ये ऑप्शनल है खुश्क दूध, अगर आपके पास है तो शामिल कर दें, इससे जायका और लाजवाब हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके बगैर भी खोया तैयार कर सकते हैं। खूब अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और अब यहाँ पर खोया तैयार हो चुका है। तो एक स्टील की थाली हमने ले लेनी है और सारा खोया जो है वो इसमें हमने शिफ्ट कर देना है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये लो बजट इजी और क्विक रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो ये हलवाई जैसा खोया जो है वो हमारा जो है बनकर तैयार हो चुका है। अब हम 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा होगा तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। रेस्ट देने के बाद हम फिर इसको, मैं दोबारा आपको बताती हूँ 1 से 1.5 घंटे के बाद कि इसकी जो है वो फाइनल रिज़ल्ट जो है वो क्या होता है। तो ये देखें जी, 1.5 घंटे के बाद ये खोया माशाल्लाह जमकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम इसको एक दूसरे ट्रे में शिफ्ट कर देंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का खोवा जो है वो बाज़ार जैसा, हलवाई जैसा मावा या खोवा तैयार हो चुका है। इसको अब देखें, ये जी, आप ज़रा इसका टेक्सचर देखें, आप नहीं कह सकेंगे कि ये घर में बनाया गया है। कितना क्रीमी और कितना फ्रेश और कितना ज़बरदस्त किस्म का खोया जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।